हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। यह इस क्लास में हम इंग्लिश वोकैबुलरी सिनोनिम्स पढ़ेंगे और यह पूरे आए हुए वर्ड्स हैं जो पिछले प्रीवियस एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं और सब अपन ट्रैक से याद करने वाले हैं। एक क्लास फ्रेंड्स कल भी हमने ली थी इंग्लिश वोकैबुलरी की, तो आप वो भी जाके देख लें। आप फ्रेंड्स जो क्रम से हम पढ़ाएंगे, अभी सिनोनिम चल रहे हैं। सिनोनिम जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक हम दूसरा टॉपिक नहीं उठाएंगे इंग्लिश में। सिनोनिम अपन खत्म करेंगे, इसी तरीके से एंटोनिम और ईडियम फ्रेज वन वर्ड ये पेपर तक अपन खत्म करने की कोशिश करेंगे। आपको क्लास डेली मिलेगी। इंग्लिश वोकैबुलरी 14-15 अभी करा रहे हैं। इसी तरीके से आपकी जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, इसकी हम संख्या बढ़ाते जाएंगे और आपको धैर्य के साथ क्लास लेना है और नोट जरूर करना है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला वर्ड है ऑब्सीन। ऑब्सीन मीन्स होता है अश्लील। ऑब्सीन मीन्स होता है अश्लील, इंडिसेंडेंस का सिनोनिम है। तो ऑब्सीन मीन्स होता है अश्लील, इंडिसेंडेंट। इसकी ट्रिक है, ऑब्सीन मीन्स होता है, आपको ऐसे पढ़ना है अब सीन। आप देख रहे होंगे जितने भी तो सोशल मीडिया है उस पर अब सीन कैसे हो रहे हैं, अश्लील हो रहे हैं। कोई भी मतलब एक ऐसा वीडियो ना होगा जिसमें अश्लीलता ना दिखाई जाए। तो आपको वहीं से याद करना है कि अब सीन अश्लील हो गए हैं। सेंटेंस भी लिखना ट्रैक में, अब सीन अश्लील हो गए हैं। तो अब सीन कैसे हो गए हैं, अश्लील हो गए हैं। इसका सिनोनिम है इंडिसेंट। दूसरा है बेरन। बेरन मीन्स होता है बंजर, अनप्रोडक्टिव, जहाँ पर कोई भी खेती ना की जा सके। आपने देखा भी होगा आपके गांव में कहीं ना कहीं ऐसी अनप्रोडक्टिव जमीन डली ही रहती है, तो उसको बोलते हैं बंजर। इसकी ट्रिक है बेरन। बेरन मीन्स होता है बिना रेन। ऐसे याद करना है, बेरन बिना रेन, मतलब वर्ड है इसका बिना रेन। सेंटेंस लिख लेंगे, बिना रेन की बारिश, बिना रेन की जमीन बंजर हो जाती है। बिना, जहाँ पर रेन ना हो, रेन मतलब बारिश ना हो, जहाँ पर बारिश ना हो वहाँ पर जमीन कैसी हो जाती है, बंजर हो जाती है। ये आप जानते भी हैं। तो बिना रेन, बेरन। बेरन बेरन मीन्स होता है अनप्रोडक्टिव, बंजर। इसकी ट्रिक है बिना रेन के, बिना रेन के जमीन बंजर हो जाती है। नेक्स्ट है जेन्युइन। जेन्युइन मीन्स होता है ओरिजिनल, वास्तविक। देखिए फ्रेंड्स, आपने जेन्युइन वर्ड बहुत बार सुना होगा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो जेन्युइन को कोई याद करने की ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहते हैं तो जैन बना लें। जैन, जो जैन समाज होता है वो हमेशा वास्तविकता पर विश्वास करते हैं। तो जो जैन मुनि होते हैं, जैन मुनि वास्तविकता पर विश्वास करते हैं। फ्रेंड्स, आपको इसी तरीके से सेंटेंस जरूर लिखना है कॉपी में, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे कि इसकी ट्रिक क्या है। और हर वर्ड की अलग तरीके से ट्रिक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चाहे हम 2000 भी वर्ड करवा दें तो आपको कोई भी ट्रिक सेम नहीं मिलेगी, बट आपको रिवाइज जरूर करना है। जैन मुनि, जैन मुनि वास्तविकता पर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है एपेरेंट। एपेरेंट मीन्स होता है ओबियस, स्पष्ट। आपने कई बार जनरली बात करने में यूज किया हुआ ओबियसली, इसी ओबियस से बना हुआ है। जो एडजेक्टिव है और जो आप यूज करते हैं ओबियसली, वो एडवर्ब है, इसलिए आप थोड़ी आपच देंगे, इसका यूज कम करते हैं। ओबियसली का बहुत करते हैं, वो एडवर्ब है। तो ओबियस मीन्स होता है स्पष्ट। इसको याद करने की ट्रिक है एपरेंट। तो आप पेरेंट के सामने बिल्कुल स्पष्ट रहें, उनसे कोई भी बात छुपाएं नहीं। यदि आपको कोई टेंशन आ रही है, यदि आपको कोई डिप्रेशन महसूस हो रहा है स्टडी के चलते या किसी भी जिंदगी में कोई भी समस्या आ रही है, तो पेरेंट्स के सामने आप बिल्कुल स्पष्ट रहें। तो आप पेरेंट्स के सामने स्पष्ट रहें। ठीक, इस तरीके से अपना सेंटेंस हो जाएगा।
तो एपरेंट मीन्स होता है ओबियस स्पष्ट। पांचवा है डूबियस। डूबियस मीन्स होता है डाउटफुल संदेह, हिंदी में संदेह बोलेंगे। इसकी ट्रिक है, अब यहाँ पे इमेजिन कीजिए आप चार लोग हैं जो कहीं स्विमिंग पूल में गए हैं या बहुत बड़े तालाब में गए हैं। वहां पे आपका एक जो दोस्त है वो डूबने मतलब मिल नहीं रहा वहां, तो आप कह रहे डूब गया है क्या, मतलब संदेहजनक बात बोल रहे हैं, डूब गया है क्या, वो डूबा है या नहीं डूबा है। तो डूबियस से सेंटेंस बना लेंगे, डूबा है या नहीं। तो यह क्या है, संदेह है। डूबियस से डूबियस से यहाँ से डूबा लेना है वर्ड अपन को। तो डूबा से डूबा है या नहीं, अभी कैसा है, संदेह है, स्पष्ट नहीं हुआ है, डाउटफुल संदेह हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने क्या किया था, एपरेंट स्पष्ट किया था, डूबियस संदेह किया था। ये दोनों एंटोनिम में भी आ सकते हैं और सिनोनिम में भी आ सकते हैं। तो आपको वर्ड्स को बिल्कुल पकड़ते जाना है, क्योंकि इसी में से वो सिनोनिम पूछ लेगा, इसी में से वो एंटोनिम पूछ लेगा। नेक्स्ट है इरूडाइट। इरूडाइट मीन्स होता है लैंड या फिर विद्वान। इसको याद करने की ट्रिक है अरे डाइट। अरे डाइट अच्छी वही लोग लेते हैं जो विद्वान होते हैं। आपने देखा होगा जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं वो बहुत ही अच्छी डाइट लेते हैं, वो अच्छी मतलब उनकी जो दिन की क्रिया होती है वो बहुत अच्छे नियम से चलती है। तो इन डाइट को अरे डाइट अच्छी वो अरे डाइट वो अच्छी लेते हैं जो विद्वान होते हैं। फ्रेंड्स, हम बोलते जा रहे हैं, जगह की कमी होने के कारण पूरा स्पष्ट नहीं लिख सकते, लेकिन हम बोलते जा रहे हैं तो आप लिख लें, कोई बड़ा सेंटेंस नहीं है। और आपको देखिए आलस नहीं करना है, मतलब हमने ऐसे लिख दिया है तो आप भी मतलब ऐसे कर दें तो कल के दिन आप पढ़ें तो खुद लिखें, खुद आप से हो जाएगा। फिर इरूडाइट। इरूडाइट मीन्स होता है लायन विद्वान। इसकी ट्रिक है अरेडाइट। अरेडाइट वो अच्छी लेते हैं, कौन अच्छी लेते हैं, जो विद्वान होते हैं। तो अरेडाइट वो अच्छी लेते हैं जो विद्वान होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल मीन्स होता है त्रुटिहीन, फॉल्टलेस, मतलब कोई भी चीज बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई भी त्रुटि की संभावना ना हो। इसको याद करने की ट्रिक है IMP से, आप जानते हैं इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का अपन शॉर्ट फॉर्म ऐसी लिखते हैं, तो इम्पोर्टेंट केबल। केबल समझ लीजिए, जो लाइट की केबल होती है, वायर होते हैं, उसी को हम केबल भी बोलते हैं, जो पूरी तरीके से कवर्ड होती है, जैसे वायर हो गया उसके ऊपर से कवर्ड हो गया तो उसको केबल बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंट केबल कौन हो सकती है, माना कि आपके यहाँ काम लगा हुआ है और आपको चाहिए केबल, तो आप मिस्त्री बता रहा है आपको कि इम्पोर्टेंट केबल वही हो सकती है जो टूटेगी। बात सही भी है। परफेक्ट चीज कौन होगी, जिसमें कोई त्रुटि ना हो। तो एम पे केबल, तो इम्पोर्टेंट केबल वही है जिसमें त्रुटि ना हो। तो त्रुटिहीन, फॉल्टलेस, त्रुटि ना हो, वही इम्पोर्टेंट केबल कैसी है, सही है। तो इम्पेकेबल मीन्स कैसा हो गया, त्रुटिहीन। फ्रेंड्स, आपको स्टडी के टाइम एक चीज का बस विशेष ध्यान रखना है कि आपको क्लास डेली लेना है, और ऐसा नहीं करना है कि चलो आज की क्लास यूट्यूब पे डली है रिकॉर्डेड तो हम कल ले लेंगे, क्योंकि कल फिर से क्लास आएगी। तो आप ऐसे रूटीन नहीं तोड़ना है, आपको बिल्कुल कंटिन्यू करना है। आप एक ही मत सोचना कि 14 बैट से क्या होता है, भाई 14 बैट से हमने 10,000 तक ये हो गया डेली। तो आप पेशेंस बनाए रखें और डेली जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ते जाएं। आप एक दिन देखेंगे आपको खुद लगने लगेगा कि बुकेब आपसे बनने लगी है। नेक्स्ट है परस्यूट। परस्यूट मीन्स होता है कन्विंस या राजी करना। इसको याद करने की ट्रिक है परस्यूट। देखिए परस्यूट से निकालेंगे पर मतलब प्रतीक, प्रतीक पर मीन्स होता है प्रतीक, हिंदी में पर मीन्स होता है प्रतीक। एड मीन्स होता है एड, जो अपन जो पब्लिक पेपर में एड निकालते हैं वही है। तो पर एड। अब ऐसा समझिए कि आपकी कोचिंग है, कोचिंग में आप मतलब क्या है, कोचिंग में आप मान लेते हैं तो आप बोल रहे हैं पर मतलब प्रत्येक, ऐड
के लिए राजी कर लिया, राजी कर लिया। तो प्रत्येक एड के लिए हमने राजी कर लिया, पर एड, परस्यूट पर एड, प्रत्येक एड के लिए हमने राजी कर लिया। आपको अपनी कोचिंग की एड निकालना है तो आपने पेपर वाले जो पब्लिशमेंट करते हैं उनको आपने पब्लिश अपना प्रत्येक एड पब्लिश करने के लिए कन्विंस कर दिया। तो परस्यूट मीन्स हो जाए कन्विंस या राजी करना। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट, टर्बुलेंट मीन्स होता है अशांत या वायोलेंट। तो टर्बुलेंट को आप ऐसा याद करना है, टर्बुलेंट से आपको क्या लगाना है, टरबाइन, मतलब जहाँ पर जो पानी से बिजली बनती है वहाँ पे टरबाइन लगा होता है, जहाँ पे टरबाइन लगा होता है वहाँ पे बहुत सारा शोर होता है। टरबाइन से टर्बुलेंट अंडरलाइन कर लेंगे, इससे बड़ा निकालना है टरबाइन। टरबाइन होने से शोर होता है, तो अशांत होता है, शोर होता है, और जहाँ पे पूरी स्थिति अस्त व्यस्त चल रही हो वहाँ पे अपन टर्बुलेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। और ये फ्रेंड सब वर्ड पूछे गए हैं, कोई भी आपको स्पेशल बताने की आवश्यकता नहीं है कि जे पूछा गया जे, सब वर्ड प्रीवियस हैं, वो 2-2 3-3 मार्क पूछे गए हैं। प्रूडेंट, प्रूडेंट मीन्स होता है वाइज, विद्वान, बुद्धिमान। प्रूडेंट मीन्स होता है बुद्धिमान। इसको याद करने की ट्रिक है, प्रूसेंट बनाना है पूरे, डेंट से बनाना है स्टूडेंट। जो पूरे स्टूडेंट है वो कैसे होते हैं, विवेकी होते हैं, विवेकी होते हैं। तो पूरे स्टूडेंट कैसे, पूरे स्टूडेंट विवेकी होते हैं। तो प्रूडेंट, पूरे स्टूडेंट विवेकी होते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। अबंडन, अबंडन, अबंडन मीन्स होता है डिसर्व, छोड़ देना। तो अबंडन को याद करने की ट्रिक बहुत ही आसान है। देखिए, आप ए बी से निकालेंगे अब, और यहाँ से पढ़ेंगे बंधन, 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 मतलब आप अभी कोई आप नए रिश्ते में हैं तो आप बोल रहे हैं अब बंधन छोड़ दिया है, अब बंधन छोड़ दिया है। तो अब बंधन छोड़ दिया है, अब बंधन छोड़ दिया है। तो अबंडन डिसाइड, अबंडेंट, नेक्स्ट है अबंडेंट। अबंडेंट मीन्स होता है प्लेंटीफुल, प्रचुर मात्रा में। अबंडेंट को याद करने के लिए अब दंत, आपके यहाँ एक छोटा बच्चा है तो आप बता रहे हैं दादी को या किसी अपने दोस्त को अब दंत उसकी पर्याप्त मात्रा में हो चुके हैं, प्लेंटीफुल। तो अब दंत, अब दंत मतलब दांत, अब दंत प्रचुर मात्रा में हो चुके हैं। आपके जो बच्चा है उसके अब दंत प्रचुर मात्रा में हो चुके हैं। इक्वेंट, इक्वेंट मीन्स होता है व्यक्ति या धनी। तो आपको यहाँ से याद रखना है, इक्वेंट मीन्स व्यक्ति या धनी। इसमें से निकालना है फ्लू, तो यहाँ से अब, तो अब फ्लू, फ्लू मीन्स फीवर। अब फ्लू फैलने से, फैलने से डॉक्टर धनी होंगे। आप ऐसा समझिए कि जब आप जानते ही होंगे जब गर्मी का बहुत मौसम चलता है तो लोगों की बहुत तबीयत खराब होती है, तो आप बोल रहे हैं कि अब फ्लू फैलेगा, मतलब फीवर आएगा और डॉक्टर क्या हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे। इक्वेंट मीन्स होता है व्यक्ति। जी हम बॉइस्ट्रस, इसको पढ़ेंगे बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस मीन्स होता है नॉइसी, मतलब शोर, शोर, नॉइसी या शोर। बॉइस्ट्रस को याद रखना है वॉइस से, BOYS। बॉयज बहुत शोर करते हैं, शैतानी भी होते हैं, आप जानते ही हैं। तो बॉइस्ट्रस मीन्स होता है शोर। तो बॉइस्ट्रस को याद रखना है वॉइस से, बहुत शोर होगा, यहाँ से वॉइस निकालना है। फ्रेंड्स, यह क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है और ये वाली जो सीरीज है वो अब SSC के नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो उस पेपर तक हम करवाएंगे। आप कंटिन्यू क्लास को देखें, वो आप आलस न करें कि लिखना है इतना सारा, जी वो आपको लिखना पड़ेगा। यदि एग्जाम क्रॉस करना है तो लिखना पड़ेगा और उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा। जैसे आज की जी क्लास हो गई है,
जब कल की क्लास लें तो ये वाली जो क्लास है पीछे की इसको रिवाइज कर दिया, बाद में जो वर्ड जितने भी हम पढ़ाए उसको आप कंटिन्यू लेते रहें। चलिए फ्रेंड, यदि आपको ट्रैक पसंद आई हो तो लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स में क्लास को शेयर भी करें ताकि हमें सपोर्ट मिले। थैंक यू।